तो ऑडिट पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, चलिए कुछ डिस्कशन करते हैं, कुछ टिप्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला, जो भी आपको रीडिंग टाइम मिलता है 15 मिनट्स का, उस 15 मिनट्स में आप पेपर की स्कैनिंग कर लो। कौन से क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हमेशा शुरू करना है उस क्वेश्चन से जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। टिप नंबर 1। टिप नंबर 2, जो भी केस सिनेरियो एमसीक्यूज आता है, बहुत आराम से इस बात को सुनिएगा, जो भी केस सिनेरियो एमसीक्यूज आता है, मैं एडवाइस हमेशा ये देता हूँ कि केस सिनेरियो मत पढ़िए, सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। जो केस सिनेरियो के जो अंदर के जो एमसीक्यूज होते हैं ना, जैसे एक पेज का केस सिनेरियो होता है, बाद में 5 क्वेश्चंस होते हैं, पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए। कभी कभी कुछ केस सिनेरियो ऐसे हो जाते हैं ना कि हमें पूरा केस पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, हम सिर्फ क्वेश्चंस को पढ़ के डायरेक्टली एमसीक्यू अटेम्प्ट कर सकते हैं, हमारा टाइम बचेगा। तो केस सिनेरियो एमसीक्यूज में पहले आप डायरेक्ट एमसीक्यूज को पढ़िए और देखिए क्या वो एमसीक्यू डायरेक्टली अटेम्प्ट हो पाएंगे। अगर हो पाएंगे तो पूरा केस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं हो पाएंगे तो फिर आप पढ़िएगा। तो टिप नंबर 2, केस सिनेरियो एमसीक्यूज में सबसे पहले आपको उसके एमसीक्यूज पढ़ने हैं। अगर वो अटेम्प्ट हो रहे हैं तो पूरा केस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अटेम्प्ट नहीं हो रहे तब केस पढ़ने की ज़रूरत है। टिप नंबर 3, कोई भी स्टैंडर्ड से क्वेश्चन हो, चाहे 200 सीरीज हो, 300, 400, कोई भी सीरीज के क्वेश्चंस हो, हमें डायरेक्टली नहीं लिखना है उसके आंसर्स को। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? पहले आप स्टैंडर्ड्स को समझाओ। से सपोज 501 का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें इन्वेंट्री, लिटिगेशंस और सेगमेंट रिपोर्टिंग आती है, तो डायरेक्टली आप कंक्लूजन में बताइए। पहले 501 क्या है उसको आप समझाइए, 2-3 लाइन में समझाइए उसको। फिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है उस कॉन्टेक्स्ट को, उसको कवर कीजिए। लास्ट में फिर अपना कंक्लूजन दीजिए। स्टैंडर्ड्स के मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टैंडर्ड्स के कोई भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, डायरेक्टली अटेम्प्ट नहीं करना है आंसर देके। पहले स्टैंडर्ड्स को समझाना है 2-3 लाइन में, फिर बॉडी आपका जो मिडिल पैरा आएगा उसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो आपको समझाना है, और लास्ट में कंक्लूजन। बाकी देखिए, लास्ट मोमेंट में आपको यही एडवाइस करूँगा, कॉन्फिडेंट रहिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। और अभी तक आपके साथ जो भी हुआ है, मतलब इनकेस आप बोथ ग्रुप दे रहे हो तो पेपर अच्छा हुआ बुरा हुआ, ये सब चीज़ को साइड में रखिए, क्योंकि अदरवाइज़ ये आपको इम्पैक्ट करेगा। अच्छा हुआ तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, ख़राब हुआ तो डिमोटिवेट नहीं होना है, सब अच्छा ही होगा। तो ये मेरी तरफ से कुछ 3-4 टिप्स थी। टिप नंबर 1, 15 मिनट में पेपर को स्कैन कर लीजिए। टिप नंबर 2, एमसीक्यूज़ को डायरेक्टली नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। टिप नंबर 3 की जो है आपको